दोस्तों, रामायण और महाभारत में भारत का प्राचीन इतिहास दर्ज है। महाभारत में रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है। लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। तो आइए जानते हैं महाभारत के कुछ विचित्र रिश्ते जिन पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दोस्तों, गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र मिले। पहला पुत्र चित्रांगद रोगवश मारा गया और दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को जब कोई संतान नहीं हुई तो सत्यवती के पराशर से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास के कारण विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र जन्मे और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। इस बीच एक दासी से वेदव्यास के पुत्र विदुर का जन्म हुआ। नंबर 2, 100 कौरव। दोस्तों, गांधारी को धृतराष्ट्र से जब कोई पुत्र नहीं हुआ तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और वेदव्यास के कारण गांधारी ने गर्भ धारण किया। उनके गर्भ से 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। अब सोचिए, वेदव्यास के कारण ही धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, तब धृतराष्ट्र का 99 कौरवों से क्या संबंध हुआ। नंबर 3, कृष्ण की बुआ कुंती। दोस्तों, महाराज पांडु की पत्नी और 3 पांडवों की मां कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वसुदेव जी की बहन थी। कुंती को कुंवारेपन में महर्षि दुर्वासा ने वरदान दिया था, जिसके चलते वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। आज माने हेतु उन्होंने सूर्य का आह्वान किया और कर्ण को जन्म दिया। कर्ण को उन्होंने नदी में बहा दिया था। कर्ण को फिर एक अधिरथी और राधा ने पाला था। नंबर 4, 5 पांडव। अब पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवन देव से भीम को जन्म दिया, जबकि माद्री ने भी अश्विन कुमारों के साथ समागम करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ऐसे में पांडु के पुत्र पांडु के कहां से हो गए? पांडु के पुत्र पांडु के नहीं थे, उसी तरह धृतराष्ट्र के पुत्र भी धृतराष्ट्र के कहां से हो गए? धृतराष्ट्र का एक ही पुत्र था जिसका नाम युयुत्सु था। नंबर 5, द्रौपदी के 5 पति। द्रौपदी का अपने पतियों से रिश्ता भी अजीब था। महाभारत में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया और सभी से उनको एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नंबर 6, श्री कृष्ण के जीजाजी अर्जुन। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। अब बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से नहीं करना चाहते, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा हरण की सलाह दी। नंबर 7, श्री कृष्ण का समधी दुर्योधन। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम जामवंती था। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम सांब था। इस सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। नंबर 8, वत्सला। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। सुभद्रा के पुत्र अर्जुन ने बलराम की बेटी वत्सला से विवाह किया था। अब अभिमन्यु का एक विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था। अब सोचिए सुभद्रा बलराम की क्या हो गई। नंबर 9, युयुत्सु। धृतराष्ट्र का एक बेटा युयुत्सु भी था। युयुत्सु एक वैश्य महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र का संबंध एक दासी के साथ थे, जिससे युयुत्सु पैदा हुआ था। युयुत्सु ने अंतिम समय पर पाला बदलकर पांडवों का साथ दिया था। नंबर 10, इरावन की पत्नी बने श्री कृष्ण। अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था।
इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और ईरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। दोस्तों, आपका महाभारत से जुड़ी इन घटनाओं के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।